बहुत पवित्रता से, बहुत सरलता से जिसका यौवन व्यतीत हुआ हो, ऐसे महान पुरुष बहुत कम हैं। जवानी में भक्ति नहीं होगी तो सारा दिन जीव धन के पीछे पड़ जाएगा। धन कैसे कमाना है, थोड़ा सा समय मिलेगा तब सुख भोगने में लग जाएगा। बच्चों को, बेटी बेटे को खिलाने में बहुत समय जाएगा। बच्चे तोतले बोल रहे हैं और उस मिठास में माता पिता खो जाएंगे, उनके पीछे पागल हो जाते हैं। कहते हैं कि हमारा बेटा अब बोलने लगा। अरे बोल रहा है तो क्या बड़ी बात है, सारा जीवन बोलने ही वाला है। जवानी में भक्ति नहीं होगी, आज से आप भक्ति के संस्कार दृढ़ कीजिए, तब वे ही जवानी में काम आएंगे। जब हृदय कोमल होता है तब उत्तम संस्कार देने चाहिए। आज से आप भक्ति कीजिए। मैं आपकी ही कथा नहीं कहता हूँ। बड़े बड़े पंडित विद्वान सारा दिन पैसे के पीछे पड़ते हैं और रात्रि में कामांध मोहांध बनते हैं। विद्या का उपयोग भोग के लिए करने वाला विद्वान नहीं है आज। जो विद्या का उपयोग भगवान के लिए करता है वही विद्वान है। विद्वान पित्थम दनुजः कुटुम्बम पुष्णन स्वलोकाय न कल्पते वही। आप लोगों ने देखा कि मुझे मारने के अनेक यत्न किए गए हैं, पर क्या मेरा बाल भी बांका हो सका है? मेरा रक्षण मेरे प्रभु करते हैं। इस जगत को प्रसन्न करना अशक्य है, नहीं कर सकते, पर प्रभु को प्रसन्न करना अशक्य नहीं है, वो कर सकते हैं। इस जगत को कोई प्रसन्न नहीं कर सका है। आप जगत के पीछे पड़ेंगे तो दुखी होंगे, पर भगवान के पीछे पड़ेंगे तो सुखी होंगे। भगवान के पीछे पड़िए। प्रहलाद जी बालकों को सावधान करते हैं कि प्रेम से प्रभु के नाम कीर्तन करेंगे तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, आपको प्रभु के दर्शन होंगे। जिस दृष्टि से जगत देख पड़ता है उसी दृष्टि से प्रभु नहीं दिखाई देते। हाँ, जिस दृष्टि के द्वारा स्वप्न दिखते हैं उस दृष्टि के द्वारा प्रभु दिखाई दे सकते हैं। भीतर की दृष्टि खुलती है तब परमात्मा के दर्शन होते हैं। ज्ञानी परमात्मा के दर्शन ज्ञान चक्षु से करते हैं। आप बाहर की दृष्टि बंद करिए तो भीतर दृष्टि खुल जाएगी। प्रहलाद जी के कहने से सभी बालकों ने आंखें बंद कर ली हैं। प्रहलाद जी ने एक एक को स्पर्श किया और सभी को तेज दिख पड़ा। प्रहलाद जी ने कहा, यह जो प्रकाश है उसे ही ज्ञानी निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। इस प्रकाश में दृष्टि रखिए और प्रेम से मेरे प्रभु के नाम का जप करिए। इस प्रकार आप जप करते रहिए। इस प्रकाश में जो श्री कृष्ण प्रकट होंगे। ताली बजा बजा कर कीर्तन करिए। जगत को भूलने के लिए ही ताली बजानी है। ताली नाद ब्रह्म है। ताली बजा कर कीर्तन करने पर आपको यह याद नहीं आएगा कि इस गांव का नाम क्या है, मैं कहाँ हूँ। मधुर नाद सुनने पर नाग डोल उठता है, उसे याद नहीं रहता कि मुझ में विष भी है। नाद ब्रह्म की उपासना करने वाला जगत को भूलता है। जिसका संबंध जगत से छूट जाता है उसका ब्रह्म संबंध हो जाता है। नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म एक हो जाए, वहाँ परब्रह्म प्रकट होते हैं। कईयों को ताली बजाने में शर्म आती है। इससे प्रभु को बुरा लगता है। प्रभु नाराज होते हैं कि मैंने इसे 2 हाथ दिए हैं, पर इससे मेरे भजन कीर्तन में ताली बजाने में शर्म आती है। मेरी ही भूल है कि मैंने इसे हाथ दिए हैं। अगले जन्म में इसे एक भी हाथ नहीं दूंगा, 2 पैर ही दूंगा। प्रेम से ताली बजाकर कीर्तन कीजिए। श्री कृष्ण कीर्तन करते करते अति आनंद में आकर प्रहलाद जी नाचने लगे हैं। श्री राधा कृष्ण के उन्हें दर्शन हुए। अति आनंद में जीव नाचता है। प्रहलाद जी के सत्संग का रंग और सभी बालक भी कीर्तन करते हुए नाचने लगे हैं। बाहर से जब शंडामर्क घर आए तो उन्होंने देखा कि सभी बालक कीर्तन में तन्मय हो गए हैं। गुरुजी को लगा कि प्रहलाद बालकों को बिगाड़ रहा है, यह तो अभी नहीं सुधर सकेगा। दौड़कर वे वहां पहुंचे और प्रहलाद जी से कहने लगे, कीर्तन बंद कीजिए, कीर्तन बंद करिए। पर कौन सुन रहा है? कान खुले हैं, मन श्री कृष्ण चरण में है।
प्रहलाद जी को सुनाई नहीं देता। चंडामर्क ने सोचा कि बालक के 2 हाथ पकड़ लूं, उसकी तालियां बंद होंगी तो कीर्तन भी बंद होगा। चंडामर्क प्रहलाद जी के दोनों हाथ पकड़ने गए। प्रहलाद जी के रोम रोम से श्री कृष्ण नाम का जप होता था। सारा श्री अंग कृष्णमय था। प्रहलाद जी का स्पर्श हुआ कि चंडामर्क को भी भक्ति का रंग लगा। चंडामर्क हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए तन्मय हो गए। सत्संग का यही महात्म्य है। सत्संग करने वाला संत बनता है। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि गुरुजी बालकों को किस तरह पढ़ाते हैं, यही मैं देखना चाहता हूँ। एक सिपाही को खबर भेजा। उसने आकर देखा तो गुरुजी नाच रहे थे और सब बालक भी नाच रहे थे। सिपाही को आश्चर्य हुआ। उसने चंडामर्क से कहा कि गुरुजी महाराज देखने आ रहे हैं, पर कौन सुनता है। सिपाही ने गुरुजी के हाथ पकड़कर बैठा देने के लिए विचार किया, पर जैसे ही हाथ पकड़ने लगा उसे भी रंग लग गया। सिपाही कीर्तन में तन्मय हुआ। हिरण्यकश्यप विचार करने लगा कि जो गया वह वापस क्यों नहीं आता है। उसने दूसरे सिपाही को भेजा। दूसरे ने देखा कि मेरा भाई तो नाच रहा है, उसे सावधान करने गया और उसे भी रंग लग गया। वह भी नाचने लगा। करंट लगने पर बल्ब से प्रकाश निकलने लगता है। सद्गुरु सद शिष्य को शक्ति देते हैं। प्रहलाद जी के सत्संग का यही महात्म्य था। आज घर के सिपाही हरे कृष्ण कीर्तन करके नाचते थे। हिरण्यकश्यप को आश्चर्य हुआ कि यह क्या है, जो जाता है वापस आता ही नहीं। क्रोध में वह दौड़ता हुआ पहुंचा। देखा कि घर के सभी सिपाही भी हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, आनंद से नाच रहे हैं। यह क्या, ये मेरे शत्रु का कीर्तन करते हैं। मुझसे यह कैसे सहन होगा। प्रहलाद सभी को बिगाड़ रहा है। यह लड़का नहीं सुधरेगा। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर प्रहलाद को उठा लिया। जिसको प्रहलाद का स्पर्श हुआ भक्ति का रंग लगा, पर हिरण्यकश्यप को स्पर्श होने पर भी रंग नहीं लगा। कंडम बल्ब को चाहे कितना भी करंट लगे, प्रकाश नहीं निकलता। हिरण्यकश्यप बालकों को उठाकर दरबार में ले आया और जमीन पर पटक दिया। धरती माता ने बालक को गोद में उठा लिया। बालक का बाल भी बांका न हुआ। बालक हाथ जोड़कर खड़ा रहा। हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ गया। वह बोला कि तुम मेरी आज्ञा मानते हो या नहीं, और झूठी विनय दिखा रहे हो। मैं तुम्हें मारूंगा। मैंने ब्रह्मादिक देवों का पराभव किया है। सभी देव मुझसे कांपते हैं और तुम निडर होकर खड़े हो। तुम्हें किसने ऐसा बल दिया। न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। पिताजी, जिनकी शक्ति के कारण आप बोल पाते हैं, उन्हीं की शक्ति मुझे मिली है। मेरे प्रभु आपको शक्ति देते हैं और आप बोल पाते हैं। मेरे रक्षक तो आपके भीतर भी बैठे हैं। पिताजी, बाहर का दिग्विजय किस काम का। जिसने मन जीता है उसने जगत जीत लिया। जो मन से हार गया, जगत में उसकी सर्वत्र हार है। पिताजी, वीर तो वही है जो काम पर विजय पा लेता है। जिसे क्रोध आता है, जो काम की मार खाता है, वह वीर नहीं। जिसने मन जीता है वही वीर है। पिताजी, वीर वही है जो भीतर के शत्रुओं को मार डालता है। बाहर के शत्रु को मारने वाला वीर नहीं है। जिसने मन को जीत लिया वही वीर है। पिताजी, आज मुझे दुख होता है। आपके मुख पर मुझे मृत्यु की छाया दिख पड़ती है। समय आ गया है कि अब क्रोध न करिए, प्रेम से श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए तन्मय बनिए। मरण मंगलमय होगा। हिरण्यकश्यप को यह बोध पसंद नहीं आया। वह कहने लगा कि मेरे पुत्र होकर तुम मुझे समझा रहे हो। मैं तुम्हें मारूंगा। तुम्हारी रक्षा करने वाले तुम्हारे विष्णु कहाँ हैं? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, वे सर्वत्र हैं। विशिष्टि इति विष्णु, वे सर्वव्यापक हैं। इससे ही उन्हें विष्णु कहते हैं। हिरण्यकश्यप बड़बड़ाने लगा कि तुम कहते हो कि विष्णु सर्वव्यापक हैं, तो इस खंबे में भी क्यों नहीं दिखाई देते। कस्मात् स्तंभे न दृश्यते,
प्रहलाद ने कहा, पिताजी, जिसकी आंखों में काम है उसे भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। मुझे वे दिखाई देते हैं, वे खंबे के भीतर विराजमान हैं। जिसकी आंखें शुद्ध हैं, जिसका मन पवित्र है, उसे ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं व्यायामशाला में जाकर 1000 मन की गदा ले आता हूँ। आज यह खंबा तोड़ डालता हूँ। भीतर विष्णु बैठा होगा तो उसे भी मार डालूंगा और बाद में तुम्हें मारूंगा। बाद में तुम्हें भी मारने वाला हूं मैं। हिरण्यकश्यपु क्रोध में दौड़ता हुआ गदा लेने गया। प्रहलाद जी का हृदय भगवत भाव में द्रवित हुआ। कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कीर्तन करता हुआ बालक दौड़ा। प्रहलाद जी का सद्गुण और हिरण्यकश्यप का तमोगुण दोनों का यह युद्ध है। सत्वगुण जब बढ़ता है तब तमोगुण नष्ट होता है। सत्वगुण बढ़ता है तब परमात्मा प्रकट होते हैं। बालक कृष्ण कृष्ण कीर्तन करते हुए दौड़कर स्तंभ से भेंट करने लगा। भीतर बाहर मेरे विष्णु बैठे हैं। अंतर बहिश्च व्याप्तम दर्शम नारायण स्थितः। पर बालक है, थोड़ी सी शंका हुई कि यह खंबा सघन है, भीतर जगह नहीं है, इसमें भगवान किस तरह विराजमान होंगे। मैंने तो कहा कि इस खंबे में भी प्रभु हैं। बालक परमात्मा को मनाने लगा कि मेरा वचन सत्य कीजिए, मेरे लिए खंबे से प्रकट हो जाइए। आज भगवान स्तंभ में से प्रकट नहीं होंगे तो मेरे भगवान को कौन सर्वव्यापक मानेगा। प्रहलाद जी अपने स्वामी को मनाने लगे। दूध के एक एक कण में माखन होता है। दूध के अणु परमाणु में जिस तरह माखन है, उसी तरह जगत के प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा विराजमान है। प्रहलाद जी के प्रेम के कारण आज वे प्रकट होने वाले हैं। स्तंभ में सूक्ष्म रूप से विराजमान प्रभु ने लीला की। बालक को आश्वासन देने के लिए भीतर विराजमान प्रभु ने लीला की। बालक को आश्वासन देने के लिए भीतर विराजमान परमात्मा ने सिंह गर्जना की। बालक को आश्वासन दिया कि मैं भीतर बैठा हूँ, मैं तुम्हारा वचन सत्य सिद्ध करूँगा। सिंह गर्जना सुनकर बालक को विश्वास हो गया कि भीतर नरसिंह स्वरूप में प्रभु विराजमान है। बालक आनंद में कीर्तन करके नाचने लगा। संध्या का समय हो रहा था। हिरण्यकश्यपु व्यायामशाला में जाकर 1000 मन की गदा उठाकर क्रोध में कदम बढ़ाते हुए आ पहुंचा। बोला कि दिखा दो कहाँ है तुम्हारा प्रभु। निडर होकर बालक ने कहा, पिताजी इस स्तंभ में है। हिरण्यकश्यपु ने अति क्रोध में आकर स्तंभ पर जैसे प्रहार किया। स्तंभ फट गया और नरसिंह स्वामी प्रकट हो गए। मुखार बिंद सिंह के समान है, श्री अंग मानव जैसा है, आंखें लाल लाल हैं, दाढ़ें भयंकर दिख रही हैं। बार बार मस्तक हिला हिलाकर गुड़गुड़ गर्जना करते हुए धरती कांपने लगी है। यह क्या प्रलय हो रहा है। देव घबराने लगे। हिरण्यकश्यप को विश्वास हो गया कि मेरा काल आ गया है। अब बहुत घबरा गया। प्रभु ने दोनों हाथ बढ़ाए और हिरण्यकश्यप को उठा लिया। बाहर से बहुत क्रोध में दिख पड़ते हैं, भीतर प्रेम भरा है। कैसे भी हो, मेरे प्रहलाद के पिता हैं। और इससे ही उसे गोद में लेकर पूछा कि बेटा कह दे कि रात है या दिन है, मानव है या पशु, भीतर है कि बाहर, शस्त्र है कि अस्त्र, मैं तुम्हें नाखून से मारूंगा। घबराया हुआ हिरण्यकश्यप एक अक्षर भी न बोल सका। वज्र नाखून के प्रहार से उससे प्रभु ने काट डाला। उसी समय देवों ने, गंधर्वों ने नृसिंह भगवान की जय जयकार के स्वर फैला दिए चारों तरफ। हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ है, पर अभी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। मस्तक हिला हिलाकर गुड़गुड़ गर्जना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी ने स्तुति की कि अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, राक्षस मर गया है। अब देवों ने भी स्तुति की, पर अब क्रोध शांत नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा कि बेटा, तुम्हारे लिए भगवान प्रकट हुए हैं, अब तुम ही उन्हें शांत करो। सिंह का बालक सिंह से नहीं घबराता है।
बालक ने हाथ जोड़कर वंदन करते हुए चरणों में प्रणाम किए। वह नरसिंह स्वामी के चरणों में गया। जब प्रहलाद ने साष्टांग प्रणाम किया तब उसे देखते ही परमात्मा की आंखें आर्द्र हो गई, हृदय द्रवित हुआ। जो प्रभु हिरण्यकश्यप के लिए वज्र से भी कठोर थे, वह प्रहलाद के लिए माखन जैसे भी हो गए, माखन से कोमल हो गए। बालक को उठाकर उन्होंने गोद में लिया, उसका सिर सूंघा, पीठ पर ममत्व से हाथ रखा। प्रभु वात्सल्य से संचित लाड दुलार दिखाने लगे। बेटा, तुम बहुत कोमल हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत त्रास दिया। मेरा बेटा धीर गंभीर है, उसने बहुत दुख सहन किया। बेटा, आज तुम्हारी कोमलता देखकर मुझे लगता है कि मैंने बहुत देर कर दी, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। प्रहलाद जी की भक्ति ऐसी है कि आज भगवान स्वयं क्षमा मांगते हैं। प्रहलाद जी ने प्रभु के चरणों में बार बार वंदन करते हुए कहा, ऐसा न कहिए, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। आपने सर्वकाल में मेरी रक्षा की है, मैंने जरा भी दुख नहीं सहन किया है। मैं तो आपके स्मरण में, दर्शन में अति प्रसन्न रहा हूँ। बालक ऐसा मधुर बोला कि नरसिंह स्वामी अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक को हृदय से लगाकर उन्होंने आलिंगन दिया। भक्त और भगवान एक हुए, तब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। बाल भक्त प्रहलाद जी के वचन सत्य सिद्ध करने के लिए और जगत में सर्व स्थान पर हूँ ऐसा अपनी सर्व व्यापकता सिद्ध करने के लिए स्तंभ में से प्रकट हुए हैं भगवान। नरसिंह अवतार में प्रभु ने जगत को बोध दिया कि मैं सर्वत्र हूँ। परमात्मा सर्वकाल और सर्व स्थान पर विराजमान है। ऐसा जिसे अनुभव होता है वह पाप नहीं करता है, पर ऐसी अनुभूति करने वाले बहुत कम लोग हैं। साधारण मानव जब पाप करता है तब ऐसा समझता है कि भगवान वैकुंठ में विराजमान है, मंदिर में विराजमान है। यही नहीं है, यहाँ होते तो वे देखते, आप जहाँ हैं वहाँ आपके भगवान है, ऐसा सत्य है। जगत में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा विराजमान न हो। सर्वव्यापक परमात्मा सर्व में अति सूक्ष्म रूप से है। उन्हें हम आँख से नहीं देख पाते, बुद्धि से उनका अनुभव किया जा सकता है। दूध के एक एक कण में माखन है, पर दूध में माखन नहीं दिखाई देता। दूध पीने से माखन का स्वाद भी नहीं आता। दूध में हाथ डालने पर माखन हाथ में नहीं आता, पर दूध में माखन है। यह बात सत्य है। आँख को भले ही वह दिख न पड़े, बुद्धि से अनुभव किया जा सकता है। बुद्धि स्वीकार लेती है कि दूध के अणु अणु में माखन है। जगत के अणु अणु में परमात्मा की सत्ता है। सर्वत्र परमात्मा के अनुभव करने वाले का व्यवहार शुद्ध होता है। जिसका व्यवहार शुद्ध है उसे ही भक्ति में आनंद आता है। लोग थोड़ी भक्ति करते हैं पर उन्हें भक्ति में आनंद नहीं आता, इससे वे भक्ति छोड़ देते हैं। अगर उन्हें भक्ति में आनंद आने लगे तो वे भक्ति छोड़ ही नहीं पाएंगे। भक्ति में आनंद आता है तो नहीं छोड़ पाएंगे। भक्ति में आनंद नहीं आएगा तो वो छोड़ देते हैं। इसका भी एक ही कारण है, वे भक्ति करते हैं पर पाप छोड़ते नहीं है, तो आनंद कैसे आए? उनका व्यवहार शुद्ध नहीं है। जिनका व्यवहार अति शुद्ध है उसे भक्ति में आनंद आता है। संत भक्ति और व्यवहार को भिन्न नहीं मानते हैं। संतों का प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय होता है। संत रास्ते में चलते हुए भी भक्ति करते हैं। वे संसार के व्यवहार का कोई भी काम नहीं करते हैं। वे ईश्वर से विभक्त नहीं रहते हैं। परमात्मा को साथ में रखकर कार्य करते हैं। संतों का प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय बनता है। प्राचीन समय में जितने भी साधु हुए हैं वे सभी काम धंधा करते थे। वे किसी का मुफ्त नहीं लेते थे।
गोरा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे और बाजार में बेचने जाते थे। संत व्यापार भी करते थे। दुकान पर आए ग्राहकों में उन्हें भगवान दिख पड़ते थे, परमात्मा के दर्शन होते थे। वस्तुतः परमात्मा के दर्शन करके जो व्यापार करते हैं उनका व्यापार भी भक्ति है। कई दुकानों में श्री ठाकुर जी का स्वरूप मूर्ति रखते हैं, दिया जलाते हैं, अच्छा ही है, पर वे जब ग्राहक के साथ बात करते हैं तब समझ लेते हैं कि भगवान बहरे हैं। आप जो बोलते हैं भगवान सुनते नहीं हैं। आप जो कुछ करते हैं भगवान उसे देख रहे हैं, ऐसा मानिए। व्यापार को भक्तिमय बनाइए। हमारे शास्त्र में लिखा है कि वैश्य श्रेष्ठ है। वैश्य सर्व का पोषण करते हैं, इससे उन्हें श्रेष्ठ माना है। श्रेष्ठ शब्द का अपभ्रंश सेठ है। अच्छा, जगत में जितनी भाषाएं हैं उन सभी की माता संस्कृत है। संस्कृत से ही सभी भाषाएं निकली हैं। संस्कृत में जिसे श्रेष्ठ कहते हैं, गुजराती में जिसे शेठ कहते हैं, हिंदी में उसे सेठ कहते हैं। वैश्य श्रेष्ठ है, वे समाज का पोषण करता है। भारत में वर्णन आता है कि जाजली ऋषि महातपस्वी ब्राह्मण थे। एक बार जाजली ऋषि को अभिमान हुआ कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, तपस्वी हूँ। उनके अभिमान को दूर करने के लिए प्रभु ने लीला की। आकाशवाणी हुई कि महाराज अभिमान न करिए। जनकपुरी में तुलाराम नाम का एक वैश्य है, वह महाज्ञानी है, आप उनका सत्संग कीजिए। पवित्र तपस्वी ब्राह्मण वैश्य के घर सत्संग करने गए। तुलाराम के साथ बातें करते हुए जाजली ऋषि को विश्वास हो गया कि ये महाज्ञानी है। जाजली ऋषि ने पूछा, आपका गुरु कौन है? यह सब ज्ञान किसने दिया? तुलाराम ने कहा कि महाराज, अभी तक मैंने किसी को गुरु नहीं किया है। ब्राह्मण और साधुओं को मैं बंधन करता हूँ, गुरु मानता हूँ, पर मेरा जो धंधा है वही मेरा गुरु है। मुझे जो ज्ञान मिला है वह धंधे से ही मिला है। मैं कम नहीं देता, मैं अधिक भी नहीं लेता। दिखाने का माल एक और देने का माल दूसरा, ऐसा भी मैं नहीं करता हूँ। मेरे प्रति लोगों के मन में विश्वास है, सत्यवादी हूँ, उचित मुनाफा लेता हूँ। तराजू को जिस तरह सरल सीधा रखना चाहिए उसी तरह मैं मन और बुद्धि को भी सीधा सरल रखता हूँ। कपट से मन टेढ़ा होता है, कपट करने वाले का मन अशांत रहता है। मैं व्यापार में, व्यवहार में जरा भी कपट नहीं करता हूँ। ग्राहक की सरलता का दुरुपयोग मैं नहीं करता हूँ। मेरी दुकान पर जो आते हैं उन्हें प्रभु का स्मरण स्वरूप मानता हूँ और व्यवहार शुद्ध रखता हूँ। व्यवहार उनका शुद्ध रहता है जो सर्व में ईश्वर का दर्शन करते हैं। प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाइए। ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है, व्यापार धंधा नहीं है जिसके साथ भक्ति न हो सके। रात्रि में शैया में बैठकर जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनके मन में पाप आता है, काम आता है। शैया में पड़े पड़े धीरे धीरे मन भीतर आ जाता है। जगत भुलाया जा सकता है। जगत की विस्मृति भी जागृत अवस्था की समाप्ति है। जागृत अवस्था की समाप्ति और निद्रा के आरंभ की संधि में भगवान को याद रखिए। दोनों की संधि बेला में ही भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा था। परमात्मा का स्मरण करते हुए जिसे निद्रा आती है उसकी निद्रा भी समाधि सदृश होती है। जागने पर परमात्मा को याद करिए। निद्रा आने तक परमात्मा का स्मरण करने और निद्रा से जागने पर परमात्मा का स्मरण करने पर भगवान मानते हैं कि इसने निद्रा में भी मेरा भजन ही किया है। आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचरा प्राणः शरीरम गृहम्। संचारस्तु पदो प्रदक्षिणबधी स्तोत्राणि सर्वाम गिरो। पूजाते विविधोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः। यत्कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। घूमने जा रहे हैं तब प्रभु का स्मरण करिए तो प्रभु मानेंगे कि मेरी परिक्रमा कर रहा है। बातें करते हुए भी प्रभु को याद करते हुए बोलिए।
तो प्रभु मानेंगे कि मेरी स्तुति कर रहा है। व्यवहार और भक्ति भी भिन्न भिन्न नहीं है। ईश्वर का अनुसंधान रखकर व्यवहार करने से व्यवहार भी भक्ति बनाता है। घंटे 2 घंटे भक्ति करते हैं किंतु आप सारा दिन भगवान को भूल जाते हैं, तो यह भक्ति नहीं है। ईश्वर से विभक्त न होइए, तभी भक्ति है। आपको जो पसंद नहीं वह किसी को भी न दीजिए। पुत्री भूल करती है तो चलता है और पुत्र वधू भूल करती है तो नहीं चलता है। व्यवस्था के लिए उलाहना देना पड़ सकता है, पर सब में ईश्वर है, यही याद रखकर उलाहना दीजिए और प्रेम से दीजिए। भगवान ने जगत से कहा कि खंबे में भी मैं स्थित हूँ। जिसको पान सुपारी खाने की आदत है वह चाहे जहाँ थूकते हैं। कई लोग तो दीवार पर थूकते हैं, कई लोग खंबे पर थूकते हैं, उन्हें पाप लगता है। दीवारों में देव है, स्तंभ में नरसिंह भगवान विराजमान है। व्यवहार को शुद्ध रखिए। भक्ति नहीं करते हैं, हर्ज नहीं, पर व्यवहार शुद्ध रखिए। नरसिंह स्वामी जब स्तंभ से प्रकट हुए तब गुरु 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 ऐसी गर्जना हुई। किसी भी संत को चरण पकड़ कर रहिए। किसी महापुरुष को मन से गुरु मानकर उनकी सेवा करिए, उसका स्मरण करिए। सद्गुरु कृपा करते हैं तभी परमात्मा के दर्शन की दृष्टि होती है, दृष्टि देते हैं। संत हैं। संत संपत्ति देकर सुखी नहीं करते। किसी श्रीमान की आप प्रशंसा करेंगे तो वे आपको 10-20 हजार रुपए देंगे। संपत्ति से सुखी करने का काम संतों का नहीं है। संत स्वभाव को सुधारते हैं, मन शुद्ध करते हैं, परमात्मा के दर्शन की दृष्टि देकर सुखी करते हैं। संत परमात्मा के दर्शन के लिए दृष्टि देते हैं, तभी मन शुद्ध होता है। मानव मूर्ख नहीं है, पर मानव की बुद्धिमानी टिकती नहीं है। आपका मन सर्वकाल में शुद्ध और शांत रह सके, ऐसी इच्छा हो तब किसी महान संत के अधीन रहिए। गुरु के बिना न रहिए। गुरु बनाने की बहुत जल्दी भी न कीजिए। पानी पीना छान के, गुरु करना जान के। गुरु को ही अगर परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ होगा तो शिष्य को परमात्मा के दर्शन नहीं करा सकेगा। कलयुग में कोई संत नहीं मिला तो शंकराचार्य जी अथवा महाप्रभु को सदगुरु मानकर मन से सेवा कीजिए। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि नरसिंह स्वामी की गोद में प्रहलाद जी विराजमान हैं। प्रहलाद जी अब नरसिंह स्वामी की स्तुति कर रहे हैं। आपको जब समय मिलता है तब भगवान की स्तुति कीजिए। संसार की निंदा स्तुति करने वालों का और सुनने वालों का मन बिगड़ता है। एक की बहुत प्रशंसा और एक की निंदा से दूसरे की निंदा और अन्य की प्रशंसा हो जाती है। प्रशंसा सुनने पर मानव का अभिमान बढ़ जाता है। स्तुति परमात्मा की कीजिए। आपको जब भी समय मिलता है तब परमात्मा की स्तुति कीजिए। परमात्मा उदार है, अतिशय प्रेम करते हैं। भगवत स्वरूप का वर्णन करिए, आपका मन शुद्ध होगा। परमात्मा की स्तुति करने से अभिमान मर जाएगा, धन्य भाव आता है। स्तुति सुनने से परमात्मा को भी दया आ जाती है। 3 समय पर स्तुति करने की आवश्यकता है। सुख के समय पर, जब आपको सुख मिलता है भगवान की स्तुति कीजिए। सुख में प्रभु को साथ में रखिए, आपके घर कभी दुख नहीं आएगा। भगवान से कहिए कि मैं लायक नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे बहुत धन दिया है। सुख में प्रभु का उपकार मानिए। आपके जीवन में कोई दुख का प्रसंग आ जाए तो भी भगवान का उपकार मानिए। दुख में भगवान की स्तुति कीजिए। अपने मन को बार बार समझाइए कि प्रभु ने मुझे सुधारने के लिए यह सजा दी है। हमारे जैसा साधारण मानव बहुत पुस्तकों को पढ़ने से नहीं सुधरता है। बहुत पुस्तकें पढ़ने से अक्षर ज्ञान बढ़ता है, शब्द ज्ञान बढ़ता है। साधारण मानव मार पड़ने पर
सुधरता है। मन को समझाइए कि प्रभु को सुधारने के लिए सजा दी है। प्रभु ने मेरे पाप के प्रमाण बहुत कम सजा दी है। मानव सजा करता है तब बहुत निष्ठुर होता है, पर परमात्मा सजा करते हैं तब बहुत दया रखते हैं। मानव के पाप पहाड़ जितने हो, मानव को पाप के प्रमाण में परमात्मा सजा दें तो कदाचित मानव को खाना पीना न मिलता। मानव को मालूम नहीं है कि मैंने कितना पाप किया है। लोग पुण्य का हिसाब रखते हैं पर पाप का हिसाब नहीं रखते हैं। आपके भीतर आपके हाथ से कोई अच्छा कार्य हो तो उसे भूल जाइए, पर परमात्मा को भूलिए नहीं। सत्कर्म श्री कृष्ण को समर्पित कीजिए। अनेक कर्मणा परमेश्वर प्रियताम न मम। अनेन कर्मणां परमेश्वर प्रियताम न मम। प्रत्येक सत्कर्म के बाद ऐसा संकल्प करना होगा, किसी को कम दिया है तो मानव याद रखता है। आज अभी किसी के स्वाद के लिए और मौज में कितना खर्च किया, इसका हिसाब मनुष्य नहीं रखता है। मानव को भूल जाता है, पुण्य को याद रखता है। मानव बहुत पाप करता है। महाभारत में वर्णन है कि धर्मराज एक बार थोड़ा सा झूठ बोले और उससे उन्हें नरक के दर्शन करने पड़े। हम तो आज तक कितने झूठ बोलते हैं, क्या आपका हिसाब है? आप कितना झूठ बोलते हैं? पाप याद रखने से अभिमान नहीं बढ़ता। पाप का स्मरण रखिए। पाप वो जो समझता है, पाप को साधारण कभी मत मानिए। दुख में भगवान का उपकार मानिए कि मैंने बहुत पाप किया है, पर प्रभु ने कृपा करके मुझे थोड़ी सी सजा दी। प्रायः अति सुख में संपत्ति में परमात्मा किसी को भी नहीं मिले हैं। अति दुख में विपत्ति में ही परमात्मा के दर्शन हुए हैं। सुख में जो साथ देता है वह है जीव, परंतु दुख में विपत्ति में जो साथ देता है वह है ईश्वर। जिस गरीब को भगवान सजा देते हैं, गुप्त रूप से उसकी देखभाल भी करते हैं। जीव भले ही दुख में भगवान को भूल जाए, भगवान उसे कभी नहीं भूलते। जिस मानव को प्रभु सत्ता देते हैं, उसी के साथ प्रभु रहते भी हैं। आपके जीवन में कभी कोई दुख का प्रसंग आ जाए तो घबराइए नहीं। दुख पाप के विनाश के लिए आता है। दुख आपको सावधान करने के लिए आता है। दुख में मानव समझदार बनता है। प्रायः दुख के बिना बुद्धिमानी नहीं आती है। दुख में भगवान का उपकार मानिए। दुख में मन को शांत रखकर प्रभु का स्मरण करिए। दुख में प्रभु को स्मरण करने वाले के मन पर, भगवान की स्तुति करने वाले पर दुख का असर नहीं होता है। शरीर के जिस हिस्से का ऑपरेशन होता है उस पर डॉक्टर दवा लगा देते हैं। उस हिस्से को वे अचेतन करते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं, शस्त्रक्रिया करते हैं, उसे काटते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता कि कोई हिस्सा कट रहा है। एक दवाई की जब ऐसी शक्ति है कि उससे अंग अचेतन हो जाता है और दुख का पता नहीं लगता, तो परमात्मा की स्तुति से दुख का असर कम लगने लगे तो इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुख में भगवान की स्तुति कीजिए, परमात्मा का उपकार मानिए। यदि दुख में परमात्मा को साथ रखिए, दुख का असर आपके मन पर होगा। सुख में भक्ति करने वाला दुखी नहीं होता। दुख में भगवान की स्तुति करने वाले के मन पर दुख का असर नहीं होता। दुख में भगवान की स्तुति करने वाले पर
दुख का असर नहीं होता। सुखावसाने इदमेव सारम दुखावसाने इदमेव गेयम देहावसाने इदमेव जाप्यम गोविंद दामोदर माधवेति। देहावसान पर भी प्रभु की स्तुति ही कीजिए। जिस दिन में 3 बार प्रभु की स्तुति करिए। भगवान की स्तुति संस्कृत भाषा में ही करना चाहिए ऐसा नहीं है। भगवान को सभी भाषाओं का ज्ञान है। अपनी भाषा में भगवान की स्तुति कीजिए। अपने हृदय के भाव प्रकट करिए कीजिए। भगवान का वर्णन कीजिए कि आप अति उदार हैं, मुझे सुधारने के लिए थोड़ी सजा दी है, आपके अनंत उपकार है। ऐसा सोचकर ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम करिए। आज का प्रसंग हमने सुना, ये सप्तम अध्याय है शायद। यह 7वां स्कंध है। आज हमने अंगना अंगना मध्य माधव के बारे में सुना पढ़ा। आगे क्या होगा पता नहीं। ठीक है, राधे श्याम।